हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, मेंसुरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अलजेब्रा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है, सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें। ओके तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, मेंसुरेशन देखेंगे आप। मेंसुरेशन, तो देखिए मेंसुरेशन एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों को फिजिक्स में ये सब पढ़ना क्यों है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों को ये चीजें पढ़नी क्यों है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात होती है तो वो ऑब्जेक्ट की पहली बात, तो अगर 3D है तो वॉल्यूम की बात करेंगे। 2D फिगर है तो इसमें क्या बात करते हैं हम लोग, एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरिया। 3D में अगर है तो उसके वॉल्यूम, CS से TS से, मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सारी चीजों की बात होती है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला होगा आपका, फर्स्ट फॉर्मूले हैं आपके क्या, देखिएगा। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी एक सर्कल का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सरकमफरेंस। एक्चुअल में देखिएगा सरकमफरेंस क्या होता है। अगर सर्कल गिवन है, उसकी जो बाउंड्री होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर जो बाउंड्री होते हैं सर, मतलब उसकी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस के फार्मूला क्या होते हैं, 2πr होते हैं। आर फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या होते हैं, रेडियस। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई डी। डी मीन्स क्या होते हैं भाई, डायमीटर। डी मीन्स क्या होते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं। ये आपके हैं सर्कल, क्या है, सर्कल। और इनके जो हाफ पार्ट होते हैं, मीन्स क्या, सेंटर से जो ये डिस्टेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, रेडियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडियस। लेकिन जो ये पूरा पार्ट होता है, एक बाउंड्री से अदर बाउंड्री पे जो टच कर जाते हैं, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। बीच में सेंटर O होते हैं, और ये जो येलो वाली आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये क्या होती है, उसकी बाउंड्री। इसी बाउंड्री को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ध्यान देना भाई। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला हो सकता है भाई, आर की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, डी के फॉर्म में, डी के रिस्पेक्ट में रखते हैं आर की वैल्यू। तो आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर का वैल्यू क्या होता है भाई, D/2, D/2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई D²/4। क्या लिखेंगे, पाई D²/4। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे होंगे एरिया क्या होते हैं, अंदर पूरा कंप्लीट कितना एरिया ये कवर किया है टोटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल के एरिया कहते हैं। यानी वो सर्कल 2D फिगर कितना कवर किया हुआ है एरिया, उसे कहते हैं उसकी एरिया। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट। इसको नोट कर ले भाई। आगे हम बात करने वाले हैं क्या, वॉल्यूम की बात करेंगे। किसके वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग बात करने वाले स्फीयर के वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर कैसा दिखता है भाई, सॉलिड फिगर होता है। किस चीज का, सर्कल का। सर्कल का ही सॉलिड फिगर होता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होते हैं भाई, अब देखिएगा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखिएगा इसमें क्या है, कैसा दिखता है फिगर, सर्कल है, बट अब यहां से हम इसको बॉल के जैसे बना देते हैं। कैसे बना दे रहे हैं, बॉल की तरह। ठीक है, कैसे बना दिया हमने, बॉल की तरह। और इसका क्या है भाई, ये सॉलिड फिगर है, इनका रेडियस आर होता है। क्लियर है, क्या होता है, आर। अब इसमें देखिएगा नंबर फोर्थ फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
अ स्फीयर क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नोट कर लें इसको नोट कर लें आप लोग। देखो भाई, इन फॉर्मूले को लर्न तो करना ही करना है। लर्न क्या मतलब? समझना है। समझ जाएंगे तो लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और जब लर्न हो जाएंगे तो इसका यूज पूरा करना है। अभी यही नहीं है, आपको वेक्टर भी पढ़ना होगा, कंप्लीट ग्राफ भी पढ़ना होगा। यानी ग्राफ का यूज हम किस तरीके से करते हैं, स्लोप की बात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पूरा यही बात करने वाले हैं। स्लोप के बेसिस पे ग्राफ से रिलेटेड ये सभी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा इसमें आगे। अब हम बात करते हैं, हो गया सबका? हो गया? ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्या? अगला बात करने वाले हम लोग सिलेंडर का। किसकी बात करेंगे हम लोग? सिलेंडर। अब ये सिलेंडर दिखता कैसे है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। ये टोटल 10 से रिलेटेड है। मैथ्स में आपने वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, बट एक बार रिकैप करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। 4 तक हो गया था, 5th देखिएगा। सिलेंडर की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है भाई? देखिएगा पहले सिलेंडर दिखता कैसे, ये देखो आप। ये होगा, ये है आपका बेस इनका, जिसका रेडियस क्या है? आर है। सेम बेस ऊपर भी है, मीन्स सेम क्या? रेडियस। अगर रेडियस इनके सेम नहीं है तो क्या बन जाते हैं? फ्रस्ट्रम बन जाते हैं। अगर ऊपर टॉप का सर्कल जो दिया हुआ है और बॉटम का, दोनों का सर्कल कैसा होता है? रेडियस में होता है। टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं रेडियस। अगर डिफरेंट हैं आपस में तो ये फिगर क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रम, लाइक दिस। मान लीजिए ऊपर ग्रेटर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मीन्स ऊपर देखिए ज्यादा बड़ा है और नीचे क्या है? स्मॉलर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रम कहते हैं। क्या कहलाएगा भाई? ये फ्रस्ट्रम। अब ये पूरा चेंज हो जाएगा टोटल। ठीक है? तो इसका यूज आपको फिजिक्स में नहीं देखने को मिलता है, इसका फिजिक्स में पूरा यूज होता है। ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका रेडियस हमने तो लेट कर लिया आर है, बट जो हाइट है, हाइट को हम लोग लेंथ से डिनोट कर रहे हैं, एल से। तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। वैसे होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर एच हाइट लेते हम लोग तो एच लिखते, यहां पे एल का यूज होगा, यानी लेंथ का। जैसे कि हम लोगों को वायर की बात हो रही होगी तो वायर के अगर वॉल्यूम निकालने होंगे तो एल का ही डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं इसी में क्या, इसी फिगर का, सिलेंडर का ही क्या निकालेंगे? टीएस से। पहले सीएस से निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर? तो क्या होता है फॉर्मूला? इनके फॉर्मूले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट वन, टीएसए की बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या होंगे भाई? देखिएगा, कुछ खास नहीं, बल्कि क्या होते हैं? दोनों का मीन्स ऊपर और नीचे, और ये सीएसए जो सर्कुलर फॉर्म में होता है वो आपका सीएसए कहलाता है, कर्व्स कहलाता है। और ऊपर और नीचे जो एरिया है कैसा है? सर्कल का एरिया है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला होगा। कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल होगा, ब्रैकेट में क्या होगा? आर प्लस एल होगा।
और जहां जहां एरिया लिखा है वहां पे यूनिट कैसा होता है, स्क्वायर यूनिट में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, स्क्वायर यूनिट में आते हैं। क्लियर है, नोट कर लेंगे। फिर अगली टॉपिक पे आएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा अपना, आगे हम बात करने वाले हैं कोण की। किसकी बात करने वाले हैं, कोण की। कोण की बात करने वाले हैं। तो अभी तक अपना 7 फॉर्मूले हो गए थे, ये 8 है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। बट कोन का फिगर दिखता कैसे है, ये ध्यान देने वाली बात है। कोन का फिगर देखिएगा, बर्थडे कैप देखा होगा आपने, बिल्कुल वैसा ही होता है। क्लियर, दिस इज योर कोन। ये क्या हो गया, यहां पे आर रेडियस हो गए, ये यहां पे हाइट हो गया एच, और ये जो होता है स्लेंट हाइट कहलाते हैं, जिसे एल से डिनोट करते हैं, स्लेंट हाइट। दिस इज योर स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। क्लियर। अब देखिएगा यहां पे वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या यूज होता है, यहां पे केवल हम लोगों को सीएसए की ही बात करनी है, टीएसए की बात नहीं करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम बात कर लेते हैं ओनली इसके सीएसए की। तो ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। इज इट क्लियर। हाँ, एल का फॉर्मूला क्या होता है, वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज इट क्लियर, नोट कर लेंगे इसको। फिर आगे हम बात करने वाले हैं कोन। कोन तो हो गया ना, हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग क्यूब की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड देख लीजिए आगे। नंबर 10, क्यूब। क्यूब में क्या होता है भाई, देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है भाई, साइड क्यूब होता है। कोई भी एक साइड लेंगे, सारे साइड इक्वल होते हैं इनके, तो साइड क्यूब लेंगे हम लोग। क्या लेने वाले हैं, साइड क्यूब। देखिएगा आगे फिगर वैसे दिखता कैसा है, ये ध्यान देना। क्लियर, एक साइड मतलब ये पूरा का पूरा क्या है आपका साइड है, यानी हाइट, यानी हाइट हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिएगा यहां पे, अब बात करने वाले हम लोग इसके टीएसए यानी सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया मैं टोटल ही लिख देता हूं फिलहाल यहां पे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा भाई, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है, नोट कर लें इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब एक और फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है, क्या, क्यूबॉइड का। ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, मतलब मल्टीप्लाई होता है टोटल। अब इनका फिगर देख लेंगे आप लोग। ये एल हो गया टोटल, ये बी हो गए टोटल, यहां पे हाइट हो गए। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब एक और हम बात कर लेते हैं इसमें, नंबर 13। क्या होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होंगे भाई, देखिएगा क्या यूज होता है, ध्यान देना भाई। 2LB प्लस BH प्लस HL होते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसमें डायगोनल का यूज होता नहीं है, इसलिए डायगोनल वगैरह नहीं लिखवा रहा हूं मैं। क्लियर है? हो गया सबका? नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, मेंसुरेशन में आपका इतना ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। जो है, अब देखिए क्वेश्चन के बेस पे हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक जो होते हैं मेंसुरेशन के यही यूज होते हैं। क्लियर है? और इसके बाद कल की जो टॉपिक होगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की होगी। और हां, ध्यान दीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार में, तो ये वीडियो कई बार रिवाइंड करके आप देखिएगा, 100% आपको लर्न होगा। क्लियर है? लर्न जरूर कर लीजिएगा। तब जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे जब मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहां पे हम कन्वर्जन देखेंगे, तब हमारे कन्वर्जन वहां पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यानी ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।